रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मूल विधि की क्लास चल रही है उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 21 है। और आपको बुक का नाम आपको पता है कि ये बुक यूथ पब्लिकेशन की है जो यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई है मूल विधि के। तो आज की वीडियो में 40 प्रश्न है। 40 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हो आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है। तो बताओ इसका उद्देश्य क्या है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, ए बी इसके उद्देश्य है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। तो बताओ ये कौन सा बाद हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इस बाद का नाम हो जाएगा BL वड़िहारा बनाम भारत संघ व अन्य। तो का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित है किया गया है। तो बताओ ये कौन से बाद में किया गया। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया केशवानंद भारती केस में। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो बताओ किसका नाम आया था। तो वैश्विक डेटा चोरी अपराध में जिस कंपनी का नाम आया था वो था कैम्ब्रिज एनालिटिका। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन कार आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। तो बताओ ये कौन सी धारा में दंड का प्रावधान। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 67A में प्रावधान है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि साइबर अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा में उल्लेखित है। तो बताओ कौन सी धारा में है साइबर अपील अधिकरण की स्थापना। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 48 में। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न एक इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति रहता है। तो बताओ किसकी हिरासत में रहता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति है ये न्यायिक हिरासत में रहता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डॉट डॉट तक कारावास की सजा हो सकती है। तो बताओ कितनी तक की कारावास सजा हो जाएगी। 9 का आंसर आपको बताना। तो 1 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है आपके सामने कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है। तो बताओ किनको है। तो भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का जो अधिकार है वो राजपत्रित अधिकारी को है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा। तो बताओ ये क्या समझा जाएगा। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये लोक अभियोजक समझा जाएगा। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी अगले वर्ष में होगा। तो बताओ अगले वर्ष में क्या होगा। 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो तीनों में से कोई भी एक है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की डॉट डॉट के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 80 का सी में। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कि सूचना का अधिकार 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था। तो बताओ कौन सा हुआ था। 14 का आंसर आपको बताना है। तो
तो इनमें से सिर्फ बी हुआ था कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत न आए। तो सिर्फ बी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। 15 नंबर का प्रश्न है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में डॉट डॉट की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। तो बताओ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की सूचना के अंतर्गत आते हैं। तो बताओ क्या आते हैं सूचना के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी आते हैं सूचना के अंतर्गत है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न मानवाधिकार से कौन से अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। तो बताओ 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है जांच पूरी हो जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो बताओ ये कौन सी धारा में है। 18 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 18 में 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो बताओ कौन होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 नंबर का प्रश्न है कि सदोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि है। तो बताओ कितनी है। तो सदोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जो जुर्माने की राशि है वो है 500 रुपये। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वन्य जीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है। 21 का आंसर आपको बताना। तो ये धारा 6 के अंतर्गत है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 5। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है वायु जल मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रायोजन के लिए सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कौन करेगा। तो बताओ कौन करेगा। 23 का राइट आंसर तो ये केंद्र सरकार करेगी। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो बताओ क्या है। 24 का राइट आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आगे दो मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर डॉट डॉट का जुर्माना लगाया जाता है। तो बताओ कितने का जुर्माना लगाते हैं। 25 का आंसर तो ये 10,000 का लगाते हैं। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है। तो बताओ कौन सा अनिवार्य है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है। तो बताओ ये कौन सी धारा में उल्लेख है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 14 में उल्लेख है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन है। तो बताओ ये कौन सी धारा में। 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 4 में किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न घरेलू हिंसा से संबंधित कार्रवाई का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। तो बताओ ये कौन सी धारा में है। 29 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा धारा 16। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए
उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो बताओ कौन सुमेलित नहीं है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जमानती अपराध धारा 2 डी ये सुमेलित नहीं है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, तो बताओ ये कैसे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 376 ये बलात्कार से संबंधित है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने राजबंत सिंह बनाम केरल राज्य का बाद किससे संबंधित है, तो बताओ ये किससे मामला संबंधित है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दुष्प्रेरण से है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि एकांत प्रतिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है, तो बताओ ये कितने समय के लिए हो सकता है, तो ये 3 माह के लिए हो सकता है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रायश्चित की भावना प्रतिकार के भावना के समान है, यह कथन किस विद्वान का है, तो बताओ ये कौन कौन से विद्वान का कथन है। 35 का राइट आंसर तो ये सामंड का है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की द्वितीय अनुसूची में प्रारूपों की संख्या है, तो बताओ कितनी प्रारूपों की संख्या। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 35 संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखता है ये अध्याय 35। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध है जमानत से। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 संबंधित है, तो बताओ धारा 75 का संबंध किससे। 38 का आंसर आपको बताना, तो ये लैंगिक उत्पीड़न से। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि दहेज मृत्यु से संबंधित विधि का उल्लेख है, तो बताओ किसमें है। 39 का आंसर आपको देना है, तो दहेज मृत्यु से संबंधित विधि का उल्लेख धारा 80 में है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि महिला द्वारा स्वयं अपना गर्भपात कारित करना या करवाना दंडनीय है, तो बताइए कौन सी धारा के तहत दंडनीय है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये धारा 88 के तहत। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।